हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइज, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि अनुपमा और वनराज नानी के यहाँ पर पहुँचते हैं और उधर ही समर और नंदिनी एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी वनराज और अनुपमा से। जब वो दोनों नानी के घर से साथ में लौटेंगे तो वनराज बोलेगा कि मामा जी ने इतने सारे लड्डू खा लिए कि उनकी तबीयत खराब हो गई है और देखो उनके कारण बापू जी को भी वहीं पर रुकना पड़ा। तो अनुपमा कहती है कोई बात नहीं, कल सुबह तक वो दोनों भी आ जाएंगे। पर चलो अच्छा हुआ कि हम लोग समय से निकल गए, रात होने के पहले पहले हम लोग भी घर पहुंच जाएंगे, बच्चों को भी नींद आ जाएगी, उसके पहले ही हम लोग पहुंच जाएंगे। तो नींद की बात सुनकर वनराज बकासी लेता है और कहता है कि देखो तुमने नींद का नाम लिया और मुझे नींद आने लगी। तो अनुपमा कहती है आपको नींद आ रही है तो आप एक काम कीजिए, गाड़ी साइड में कीजिए, गाड़ी मैं चलाती हूँ, आप मत चलाइए। तो वनराज बोलता है नहीं नहीं, तुम भी थक चुकी हो तो एक काम करो, तुम बस इसी तरह से मुझसे बातें करती रहो तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो अनुपमा समझ में नहीं आता है क्या बातें करूँ। तो वनराज बोलता कुछ भी बातें करो, बातें करते रहेंगे तो फिर पता भी नहीं पड़ेगा कि कब हम लोग घर पहुंच जाएंगे। और अनुपमा सोच में पड़ जाती है कि मुझे क्या बात करनी है। उधर समर और नंदिनी को दिखाते हैं। समर और नंदिनी बा के झूले में बैठे होते हैं हाथ पकड़कर। तो नंदिनी समर से कहती है समर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अब मैं लाइफ में कभी भी फिर से प्यार कर पाऊंगी। तो समर कहता है कि इस चीज़ का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना तो कभी मुझे प्यार हुआ ना कभी मेरा हार्ट ब्रेक हुआ, लेकिन हाँ एक बार हाथ की हड्डी जरूर टूटी थी। तब उसको जोड़ते समय डॉक्टर ने कहा था कि यदि अब ये फिर से जुड़ी है तो ज़्यादा मजबूती के साथ जुड़ी है, अब ये कभी नहीं टूटेगी। तो इसी तरह से हार्ट भी है, एक बार यदि हार्ट टूट कर जुड़ता है तो वो दोबारा कभी नहीं टूटता है, इसलिए तुम इस चीज़ की लिए हिम्मत रखो। उधर किंजल और तोशु को दिखाते हैं। तोशु बोलता है वाओ, आज तो मेरी वाइफ ने डेट प्लान की है। तो किंजल बोलती है हाँ, आज मैंने सोचा कि आज जब हम लोग अकेले हैं तो घर पर जल्दी जाकर क्या करें, क्यों ना कहीं बाहर चलते हैं, पहले घूमेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, डिनर करेंगे, फिर आराम से घर चलेंगे। तो तोशु बोलता है हाँ ये सब तो ठीक है, पर घर पर समर अकेला है, वो कभी भी अकेला नहीं रहा, तो मुझे लगता है कि उसे हमें इस तरह से अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो किंजल बोलती है तुम्हारा भाई इतना भी छोटा नहीं है, रह सकता है वो अकेला, और वो यदि उसे अकेलापन लगेगा तो अपने दोस्तों को बुलवा लेगा, तुम क्यों टेंशन करते हो। और उससे कहती है ये सब बातें छोड़ो, चलो कहीं पर अच्छे से घूम के आते हैं, शॉपिंग चलते हैं, डिनर करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, फिर आराम से ही हम लोग घर जाएंगे। और तोशु बोलता है ओके। फिर उधर काव्या को दिखाते हैं। काव्या को लगता है कि उसके घर के दरवाजे के बाहर कोई खड़ा हुआ है। वो जैसे दरवाजा खोलती है तो उसे वही आदमी दिखता है। वो उससे बोलती है तुम यहाँ पर। तो वो आदमी बोलता है कि अरे मैं तो अपने फ़ोन पर बात कर रहा था। तो काव्या बोलती है पूरी बिल्डिंग में तुम्हें यही एक जगह मिली बात करने की। तो वो आदमी बोलता है कि मुझे इस जगह के अलावा कहीं और अच्छा ही नहीं लगता है आजकल। तो काव्या को गुस्सा आती है, वो गुस्से में दरवाज़ा बंद कर देती है और सिक्योरिटी को फ़ोन लगाती है और कहती है कि मेरे फ्लैट घर के बाहर कोई आदमी घूम रहा है, प्लीज़ चेक कीजिए। और वो घबराकर वनराज को फ़ोन लगाती है तो वनराज का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। उधर वनराज और अनुपमा को दिखाते हैं। अनुपमा सोचती है मैं क्या बात करूँ। फिर बाद में बोलती है अच्छा हाँ, आपको याद है जब समर हुआ था तो बा उसका नाम सोमनाथ रखना चाहती थी, लेकिन आपको समर नाम अच्छा लगता था, कितने दिनों तक आप दोनों की बहस चली। तो वनराज बोलता है हाँ मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो अनुपमा कहती है वैसे समर को उसका नाम बहुत पसंद है। तो वनराज बोलता है चलो अच्छा है, उसे मेरी कोई तो चीज़ पसंद आई कम से कम। और बोलता है वैसे मैं समर के लिए बहुत खुश हूँ, आज वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। मैं उसे हर चीज़ के लिए टोकता था क्योंकि मुझे उसकी फिक्र थी, लेकिन अब मुझे बहुत खुशी है उसके लिए। तो अनुपमा कहती है मेरा बेटा दूसरे लोगों से अलग जरूर है लेकिन किसी से कम नहीं है। तो वनराज बोलता है ये उम्र ऐसी है कि जिसमें डिस्ट्रैक्ट होने में देर नहीं लगती है, बस हमें इस चीज़ पर ध्यान देना होगा कि वो अपना काम पर बहुत अच्छे से ध्यान दे। और अनुपमा नंदिनी के बारे में सोचती है और बोलती है मन में सोचती है कि मुझे नहीं लगता कि नंदिनी का प्यार उसे पीछे खींचेगा। उधर दिखाते हैं समर नंदिनी से कहता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, पाखी के रूम में जाओ, तुम्हारे लिए वहाँ पर मैंने कुछ रखा है, उसे पहनकर जल्दी से नीचे आओ। और नंदिनी ऊपर जाती है और जब वो ऊपर से नीचे आती है तो वो बहुत सुंदर ड्रेस में होती है और देखती है तो फिर बाहर अंधेरा होता है। वो समर को आवाज़ लगाती है तो अचानक लाइट जलती है और बहुत अच्छे से डेकोरेशन होता है। समर भी कोट पैंट पहनता है और वहीं पर फिर गाना बजता है, वो दोनों डांस करते हैं और समर उसे रिंग देता है और कहता है क्या फॉरएवर के लिए मेरी डांस पार्टनर बनोगी, क्या फॉरएवर के लिए मेरी मम्मी की पार्टनर बनोगी, क्या फॉरएवर के लिए #सनन बनोगी। तो
नंदिनी कहती है तुम्हारे हर सवाल का जवाब यस है। और जैसे ही वो रिंग पहनने के लिए हाथ बढ़ाती है तो उसकी फिंगर में रिंग नहीं आती है। तो नंदिनी कहती है समर ये रिंग छोटी है। समर कहता है रिंग छोटी नहीं है, तुम्हारी उंगली मोटी है। नंदिनी को ये बात सुनकर गुस्सा आती है, फिर वो अपनी लिटिल फिंगर देती है और कहती है कोई बात नहीं, इसमें पहना दो। वो उसको लिटिल फिंगर में रिंग पहना देता है और नंदिनी कहती है ये प्रॉमिस रिंग है। तो समर बोलता है हाँ, फॉर एवर साथ रहने वाला प्रॉमिस के लिए ये रिंग है। और जब वो दोनों साथ में होते हैं तो अचानक वहाँ पर वनराज और अनुपमा आ जाते हैं। और वनराज जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि हम लोग कुछ समय के लिए बाहर क्या चले गए, तुमने तो घर पर ही डेट प्लान कर ली। और कहता है ये लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम्हें पता है ना ये काव्या की भांजी है। तो समर बोलता है आपको दिक्कत क्या है, मैं इससे प्यार करता हूँ इस बात की दिक्कत है, या ये काव्या की भांजी है इस बात की दिक्कत है मिस्टर शाह। अनुपमा बार बार वनराज को शांत रहने के लिए कहती है और वनराज बोलता है तुम मुझे चुप करवा रही हो, अपने बेटे को कुछ भी नहीं कह रही हो। तो अनुपमा कहती है कि मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ आपको दिक्कत क्या है, ये काव्या की भांजी है, बस आपको इसी बात की दिक्कत है। और कहती है हाँ गलत है, रात में इस तरह से अकेले मिलना पूरी तरह से गलत है, लेकिन प्यार करना गलत नहीं है। नंदिनी मुझे बहुत पसंद है। तो वनराज कहता है अच्छा, इसका मतलब तुम्हें ये सब पहले से ही पता था, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो अनुपमा कहती है जब तोशु ने किंजल के बारे में आपको पहले से बता रखा था तो आपने तो खुशी खुशी उस रिश्ते को अपना लिया था, तो इस रिश्ते को अपनाने में क्या दिक्कत है। इतनी देर में तोशु और किंजल भी आ जाते हैं तो वो उसे भी डांटते हुए बोलते हैं। वनराज बोलता है कि ये कोई टाइम है घर पर आने का, इतनी लेट आ रहे हो। एक लड़का मेरा बिल्कुल बेशरम है और एक बिल्कुल बेपरवाह है। ये सब बातें देखते हुए अनुपमा नंदिनी से कहती है नंदिनी अभी तुम घर जाओ। और नंदिनी घर पर जाती है, मन में सोचती है कि ओ गॉड ये सब मेरे कारण हुआ है, बस वहाँ पर आप संभाल लेना, समर को कोई कुछ ज्यादा ना कहे, आप प्लीज देख लीजिएगा। उधर अनुपमा वनराज से कहती है मुझे पता है कि आपको नंदिनी पसंद नहीं है और उसका ना पसंद होने का रीजन सिर्फ यही था कि उसके मम्मी पापा का तलाक हुआ था, तो अब कल तो हमारा भी तलाक हो जाएगा, तो क्या आप स्वीटी को भी नापसंद करेंगे जैसे आप नंदिनी को नापसंद करते हैं। और वैसे भी नंदिनी और समर में अंतर क्या रह जाएगा, फिर दोनों के माता पिता का तलाक हुआ रहेगा ना। और बस वो जब ये सारी बातें कहेगी तो वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि अनुपमा नंदिनी के घर पर जाएगी और जाकर बोलेगी तुम दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, प्यार तो कान्हा जी ने भी किया था, लेकिन मेरा प्यार अधूरा रह गया, लेकिन तुम दोनों का प्यार मैं कभी अधूरा नहीं रहने दूंगी। उधर काव्या को दिखाएंगे कि वो लड़का जबरदस्ती काव्या के घर पर घुस जाएगा, उसे जोर से धक्का देगा। सो गाइस ये सब हमें अगले एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।